बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं नकी चांद। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर इदारे या मोबाइल कारोबार करने वाली कंपनियां अपने अंडर हैंड कारोबार को किस तरह फ़रोग़ दे रहे हैं, मतलब बैक हैंड क्या दिया जा रहा है। इसके अलावा डॉलर की सिचुएशन क्या होने जा रही है। तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में इन दिनों मंदी के रुझान तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। मुल्की हालात, दीगर मामलात उसके अंदर अपनी तक़वियत दे रहे हैं, उसको ताकत फराहम कर रहे हैं मंदी को। यहाँ मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अपने कारोबार को लेकर बड़े संजीदा हैं। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि कंपनियाँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जो टारगेट देती हैं क्वार्टरली, उसको अवेल करना भी ज़रूरी होता है। इसी तरह जिस तरह के एमडी को अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी का माल लेके एक टारगेट को मुकम्मल करना ज़रूरी होता है, जिसकी बुनियाद पे उसे परसेंटेज दिया जाता है। अगर आप 100% टारगेट करेंगे तो ये मिलेगा और उससे अबव जाएंगे तो ये मिलेगा। इस पोजीशन पे कारोबार ज़िंदगी कायम और दायम चल रहा है गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से। यहाँ हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ शिकल के अंदर जो कारोबार चल रहा है उसमें अब एक नया ट्रेंड, ये ट्रेंड आता भी था जाता भी था लेकिन इन दिनों मुस्तकिल मंदी के बाइस चल रहा है, वो है बैक हैंड या अंडर हैंड। दोनों के अपने अपने नाम है, लेकिन फ़लसफ़ा एक ही है कि किस तरह अपने माल को ऑन देकर ख़रीदा जाए, मतलब बेचा जाए। ये होता ये था कि ऑन पर माल बिकता था, लेकिन यहाँ अपना माल अंडर कटिंग में बेचते हैं कंपनियां या डिस्ट्रीब्यूटर मुख्तलिफ। अब उसके अंदर हर एक के मामलात चल रहे हैं। इसके अंदर आप ये समझ लें कि कंपनियों के जो मामलात हैं अब वो तेज़ी से आगे की तरफ जा रहे हैं कारोबार को चलाने के लिए। मुख्तलिफ़ कंपनियां अपने अपने अंदाज में चल रही हैं। कुछ कुछ जो चाइनीज़ कंपनियां हैं उस पर बैक हैंड अब यानी अंडर हैंड थोड़ा सा कम हो गया। उसकी वजह यह है कि स्टॉक की फराहमी भरपूर तरीके से चल रही नहीं है और एक रेट के जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो कम दाम के जो 25,000 के अंदर सेट होते हैं वो अमूमन तेज़ी से बिकते हैं। 20,000, 15,000, 17,000, 15 से 25 के दरमियान के सेट तेज़ी से फ़रोख्त होते हैं मुकाबलतन दीगर जो महंगे सेट होते हैं उनके। तो अब माल की सेल करना भी ज़रूरी है क्योंकि टारगेट लेना है अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपना कंपनी को, अपने एमडी से। इसी तरह दीगर मामलात होते हैं, इसमें मुख्तलिफ मराहिल चल रहे हैं और इत्तला ये भी गर्दिश कर रही हैं कि जब वो अंडर हैंड दे रहे हैं तो सख्त तरीन डिस्ट्रीब्यूटर परेशानी की आखिरी हद पे पहुंच चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को रोज़गार फराहम करते हैं, लोगों के साथ एक सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन उनका मार्जिन जो है वो महदूद से महदूद किया जाता है। किसी वक्त जो परसेंटेज मिलता था आज उससे काफ़ी कम कंपनियों ने कर दिया है। मराइल दीगर चीज़ें उसकी राह में रुकावट डालने के लिए फराहम करती जाती हैं अपने अपने अंदाज से। बताने का जो सारा महवर है वो इस तरह है कि इस टाइम डिस्ट्रीब्यूटर सख्त तरीन ज़हनी अजियत में हैं। वो अंडर हैंड दे के भी मैनी बैक गारंटी देते हैं अंडर हैंड की भी। अगर कोई मिसाल के तौर पे 1.5% दे रहा है और किसी ने 2% की ऑफ़र कर दी, वो कहता है मुझे 2% मिल रही है, या तो माल वापस लो या मुझे 2% दो। ये इत्तला गर्दिश कर रही हैं। सही है या गलत ये आपका मसला है। जो सुनने वाले देखने वाले हैं वो फैसला कर सकते हैं, जो कंपनियां और डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो फैसला कर सकती हैं, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर अपना एमडीज भी फैसला कर सकते हैं। लेकिन ये तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब इत्तला एक और आ रही है, वो ये आ रही है जब कंपनियों से अपने लॉस की डिस्ट्रीब्यूटर ने बात की तो उन्हें इलाका महदूद करके ये बताया गया कि आप अपने अमले को अगर रिड्यूस करते हैं तो और दीगर लोगों की छांटी करते हैं तो आपका जो लॉस है वो कम से कम हो जाएगा। इसी तरह कंपनियों का भी मैटर चल रहा है। कंपनियां अपने लोगों को यानी फंड्स या जो अखराजात पूरे ना होने की वजह से
फारिग कर रही हैं, जो बेरोज़गारी की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो यहाँ कंपनियाँ फिर भी रिज़ल्ट उस पैमाने पे हासिल नहीं कर पा रही हैं जो नज़र आ रहा है। अब क्या सही क्या गलत, हमारा मशवरा कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये है कि देखिए, माल जिसने लेना है वो लेगा। आप अपनी मुकर्ररा जो परसेंटेज है उससे ज़ायद ना दें जो मज़ीद आपको दलदल में फंसाए। आप इस मामले को क्लोज़ कर दें ताकि जो आपका एमडी है वो भी खुल के माल फ़रोख्त कर सके कि हमें अंडर कट पे किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, मैं उसी रेट पे बेचूं जिस तरह दूसरे जिन्हें नहीं बैक एंड मिलता वो बेच रहे हैं। कंपनी अपने लोगों को वही मुनाफा जो बैक हैंड पे दिया जा रहा है, अंडर हैंड पे दिया जा रहा है, अपने स्टाफ को निकालने से कासिर होते हुए उन्हें फराहम कर दे। इसी के साथ दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। डॉलर की सिचुएशन इस वक्त ये चल रही है कि डॉलर तेज़ी से दुनिया भर से पाकिस्तान आ रहा है, जिसमें चाइना है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, सऊदी अरब है और टेक्नोलॉजी के कंसोर्शियम हैं, दीगर एशियन बैंक है, डिप्लोमेट दीगर चीज़ें हैं। मुख्तलिफ़ इदारे पाकिस्तान में पैसे लगा रहे हैं और एंट्री दे रहे हैं, जिसके बाइस डॉलर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। उसकी बुनियादी सबब यही है। लेकिन जब पैसे आएंगे, इत्तला यही है कि इसमें सट्टेबाज सरगर्म अमल हो जाते हैं। गैर मुल्क पाकिस्तान से डॉलर जाना तेज़ी से शुरू हो जाता है, रेट नीचे होते हैं तो उसके बाद लोग बेचना शुरू करते हैं। और पाकिस्तान में एक गुज़िश्ता दिनों जो कहा गया था कि जनाब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं मुकर्रर तादाद में वापस लाने के लिए, तो इसी तरह जब एक्सपोर्ट पाकिस्तान से डॉलर हुआ पिछले दिनों तो रेट ऑटोमेटिक ऊपर चले गए, ख़रीदारी निकल आई। ओपन मार्केट में जो डॉलर के रेट नीचे थे, जो बैंक के रेट के हिसाब से वो इंटर बैंक के उस मुकाबलतन ओपन मार्केट में सस्ते थे, वो वापस तेज़ी से ऊपर चले गए। तो इन दिनों डॉलर्स आ रहे हैं, दाम नीचे जा रहे हैं और इत्तला ये है भरपूर तरीके से कि आइंदा आने वाले 2 हफ्तों में मज़ीद डॉलर नीचे की तरफ जाएगा। उसकी वजह यह है कि जैसे ही एंट्री होगी, ज़र मुबादले के ख़जाने बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक डॉलर के रेट नीचे जाएंगे। इत्तला ये भी गर्दिश कर रही है कि 200 रुपये तक पहुंच जाएगा, लेकिन बाद में वापस ऊपर जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।